सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस कैंचिया में स्वागत है। आज हम जानेंगे रीट 2021 आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, वह भी अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन्ड हो चुका है। हमें आगे की कोई तिथि भी नहीं बताई गई है कि उस तिथि के हिसाब से हम तैयारी कर सकें। इसका जो अंतराल है पेपर का, उसको हम पाठ्यक्रम में विभाजित करके हम पढ़ सकें। तो अनिश्चित काल के लिए परीक्षा स्थगित कर दी गई है। हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसके 10 बिंदु है जिनको आप फॉलो करेंगे। इसमें नंबर 1 है अपने धैर्य को बनाए रखें। सबसे बड़ी बात तो है अपने धैर्य को बनाए रखें, अपने बने हुए शेड्यूल को जारी रखें। बहुत से स्टूडेंट है, साथी है जो ज़्यादा लंबे समय तक इस परीक्षा का इंतज़ार नहीं कर सकते। वो कहते हैं चलो छोड़ दो, कोई अन्य काम कर लेते, या निराश हो जाता है वो। तो धैर्य बनाए रखना है। हाँ, काम ज़रूर करो, काम करके भी आपको पढ़ना है। आप सिलेबस की हार्ड कॉपी की एक प्रति अपने टेबल पर रखें और एक प्रति अपने टेबल के सामने वाली दीवार पर अवश्य चिपका लें, क्योंकि टेबल पर रखी हुई जो सिलेबस की प्रति है, फोटोकॉपी है, वो इधर उधर हो जाती है। लेकिन अगर आपने उसको दीवार पर चिपका दिया तो वो आपको हमेशा आपके सामने रहेगी। कई बार स्टूडेंट्स को पूछते हैं भी आपके पास टाइम टेबल कहाँ है, तो वो कहते हैं भी हमारे पास तो फ़ोन में है, मोबाइल में है, देखते हैं। तो मोबाइल में नहीं रखना है, उसकी हार्ड कॉपी आपको अवश्य निकाल लेनी है। मुझे लगता है भी 30% तो अभी भी, कितनी बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, उसके बाद भी इसकी हार्ड कॉपी, अपने सिलेबस की हार्ड कॉपी वो नहीं निकाल पाए। तो आपने सिलेबस, रीट का जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, उसकी हार्ड कॉपी ज़रूर निकाल लें और एक अपने टेबल पर रखें और एक प्रति दीवार पर चिपका लें। फिर है सिलेबस को प्रतिदिन ज़रूर देखें। सिलेबस को टेबल पर रखा हुआ है तो उसको प्रतिदिन ज़रूर देखें, उस पर मनन करें। मैंने कितना कुछ पढ़ लिया, कितना बाकी है। सिलेबस को हो सके तो याद कर लें। वे टॉपिक नोट करें जो सिलेबस में नए जुड़े हैं तथा जिन पर अभी तक आपने बहुत कम पढ़ा है, और इन पर विशेष ध्यान दें। सिलेबस को देखा, उसमें से उस पर मनन करो, आप मंथन करो भी इसमें से कौन से टॉपिक है जो हमारे अभी तक समझ में नहीं आए हैं, या इनके बारे में हमने बहुत कम पढ़ा है, इनमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो आप नोट कर लें और उन पर ज़्यादा ध्यान दें। पेपर का जो भाग आपको कठिन लगता है, आपको लगता है कि इस पार्ट में तैयारी कम है, उस भाग पर ज़्यादा ध्यान दें। ऐसे नहीं भी आपकी एसएसटी सामाजिक विज्ञान में रुचि बन गई और लगातार आप उसे पढ़ते रहें। हिंदी में रुचि बन गई, लगातार हिंदी पढ़ें। तो अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसको विभाजित कर लें भी मेरे को एसएसटी भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, अन्य जो पार्ट है एग्ज़ाम के पेपर के वो भी पढ़ने हैं। तो सबको बराबर लेकर के चलना है आपको। नेक्स्ट है ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ें, नया मैटर न खरीदें, आरबीएससी की बुक्स पढ़ें। ज़्यादा मैटर नहीं खरीदना है। अगर ज़्यादा आप मैटर खरीदोगे, बार बार किताबें खरीदोगे, तो वो कोई भी आपके अच्छी तरह से याद नहीं हो पाएगी। एक या दो बुक आप आरबीएससी के अलावा कोई पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ज़्यादा आप आरबीएससी की बुक्स ही पढ़ें और इनको बार बार पढ़ें। हालांकि मैंने क्वेश्चन खूब करवा दिए गए, एक पाठ में से 50-50 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, फिर भी आपको किताब जरूर पढ़नी है। नेक्स्ट है कक्षा 6 से 10 तक की विषय अनुसार सभी पुस्तकें पढ़ें। कक्षा 11 से 12 की पुस्तक सिलेबस के अनुसार पढ़ें। कक्षा 6 से 10 तक जैसे सामाजिक है तो सारे के सारे पाठ पढ़ दो,
एक आधा पाठ छोड़ने की क्या ज़रूरत है बीच में। कक्षा 11-12 की जो पुस्तक है, जैसे भूगोल है 11वीं क्लास की, वो आपको पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से। 12वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान है, उसमें राज व्यवस्था के जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ना है। और हिस्ट्री की किताब है भारत का इतिहास, वो भी +2 की है, वो भी आपको पढ़ना है। तो सिलेबस के हिसाब से, ये सिलेबस मैंने ऐप के अंदर डाल दिया गया है, बस उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। गत वर्ष के पेपर जरूर हल करें। आप पेपर दे रहे हो तो आपको पेपर के पैटर्न का पता होना चाहिए भी कैसा पैटर्न होगा, किस प्रकार के एग्जामिनर ज़्यादा लगातार क्वेश्चन पूछता है, कौन से टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये सब आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। ये बात रखते हुए भी आगे आपको अध्ययन करना है। टेस्ट, मॉक टेस्ट जरूर हल करें, अपना नियमित मूल्यांकन करते रहें। नेक्स्ट है प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप चाहे कितना भी याद कर लो, आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो बार बार प्रैक्टिस करें। जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन जरूर करें, बार बार रिवीजन करें। याद चाहे कम हो लेकिन पक्का याद होना चाहिए। ऐसे नहीं भी आधा अधूरा आपके याद है। अगर आपने आधा अधूरा याद कर लिया तो एग्ज़ाम में पेपर ऐसे बनता है कि वो आधा अधूरा आपके कोई काम नहीं आएगा। और पक्का याद तभी होगा जब आप बार बार रिवीजन करो। आपकी रिवीजन के लिए मैंने क्या किया है, मैंने 4-5 हज़ार प्रश्नोत्तर RBSE की बुक से तैयार करके YouTube पर डाल रखे हैं। आप चाहे तो वहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। इस महामारी के समय सबसे पहले अपना कर्तव्य बनता है अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इसके लिए प्राणायाम, व्यायाम आदि नियमित रूप से करते रहें। अपने माता पिता की सेवा करते रहें ताकि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे और आपको सफलता मिले। और इसके साथ ही मेरी भी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप बिंदु 1 से 10 तक सभी पर फॉलो करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखें। किसी प्रकार की टेंशन न लें, किसी प्रकार की कोई चिंता न करें। धन्यवाद।